हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। डाइवोर्स इंश्योरेंस की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट पे काम दोनों टीम्स की तरफ से जोरों शोर से चल रहा होता है। कीजून और हैंड्यूल भी अपना काम कर रहे होते हैं और अहंजुन और जॉन नारे भी डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। आयुंग लीगल इश्यूज डील कर रही होती है, यहाँ तक कि मिस्टर देवुक भी काम पे लगे होते हैं। फिर एक दिन हम हैंड्यूल को देखते हैं जो थिएटर में मूवी देख रही होती है। मूवी खत्म होने के बाद वो जाने लगती है तो जॉन नारे भी उसको वहाँ पर मिल जाती है। नारे हैंड्यूल से पूछती है कि इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है, तो हैंड्यूल कहती है कि मैंने एक वर्कशॉप पे जाना है। तो जॉन नारे कहती है कि मैं भी फ्री हूँ, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो हैंड्यूल उसको भी अपने साथ ले जाती है। हैंड्यूल को नीटिंग का शौक होता है तो उसने उसी वर्कशॉप में जाना होता है जहाँ पर ये काम सिखाते हैं। हैंड्यूल नारे को बताती है कि मुझे इस तरह की ओल्ड फैशन चीजें ज्यादा पसंद है। नारे कहती है कि कितनी कमाल की बात है, हम हाथों से नीटिंग करके कितने स्टाइलिश ड्रेसेस बना सकते हैं। फिर जॉन नारे खुद नीटिंग करने के लिए ग्रीन कलर चूज करती है। तो हैंड्यूल पूछती है कि आपको ग्रीन कलर पसंद है। तो जॉन नारे बताती है कि नहीं, लेकिन जिसके लिए मैं स्वेटर बुनना चाहती हूँ उसको ये कलर पसंद है। फिर हैंड्यूल को याद आता है कि कीजून ने बताया था कि उसको ग्रीन कलर पसंद है। फिर दोनों बैठकर नीटिंग कर रही होती हैं। जॉन नारे से गलती हो जाती है तो वो कहती है कि शुक्र है मुझे अभी पता चल गया, वरना बाद में पूरी स्वेटर खराब हो जाती। हैंड्यूल कहती है कि नीटिंग की यही तो अच्छी बात है, अगर आप गलती करो तो आप उसे वहीं सुधार सकते हो, वरना सारा काम जाया हो जाता है। जॉन नारे कहती है कि काश ये ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता कि अगर हम गलती करें तो उसे हर कीमत पर सुधारें। फिर जॉन नारे कहती है कि अगर मुझे कोई गलती सुधारने का मौका मिलता तो मैं चाहूंगी कि मैं कीजून से कभी डिवोर्स ना लूं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। तो हैंड्यूल कहती है कि ज्यादातर कपल्स डाइवोर्स के बाद एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो जॉन नारे कहती है कि हाँ, लेकिन हर कपल एक जैसा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट डे सब मीटिंग में होते हैं। जॉन नारे कहती है कि सब ठीक जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने के लिए हमें हर किस्म का बैकअप प्लान चाहिए होगा, ताकि कहीं से भी हमारे प्रोजेक्ट को कोई खतरा ना हो। तो अहंजुन कहता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल ये होगा डाइवोर्स रेट को कम करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो कीजून कहता है कि हम डाइवोर्स प्रिवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मसाज सेशन, हाउस कीपिंग सर्विसेज, या कपल्स को डेट पर भी भेज सकते हैं। इस तरह हम डाइवोर्स रेट कम कर सकते हैं। इसमें आयुंग कहती है कि अगर हम कपल्स के इशू को कम करने में मदद करें तो इस तरह डाइवोर्स रेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सबको कीजून का आइडिया काफी पसंद आता है। फिर आयुंग कहती है कि हम चाइल्ड केयर सेंटर भी बना सकते हैं, काफी कपल्स पेरेंटिंग से तंग आ जाते हैं। फिर हैंड्यूल कहती है कि एक प्रॉब्लम और भी है, हम उन लोगों का क्या करें जो सिर्फ वेडिंग गिफ्ट्स लेने के लिए शादी करते हैं या अपने पार्टनर को लूटने के लिए शादी के जाल में फंसाते हैं। तो कीजून कहता है कि इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कौन क्या करेगा ये कहना जरा नामुमकिन है। तो हंजुन कहता है कि फिर तांत्रिक से बात करते हैं। तो जॉन नारे कहती है कि जो करना पड़ेगा करेंगे, हम हमें हर चीज के लिए तैयार होना है, हर एंगल से चीजों को देखना है और हर पॉसिबल सवाल का जवाब ढूंढना है, फिर चाहे उसका फायदा हो या ना हो। फिर मिस्टर देवुक कहते हैं क्या हम मीटिंग खत्म करें। तो जॉन नारे कहती है कि हमारा टीम डिनर अभी तक पेंडिंग है, और फिर सब मौज मस्ती और डिनर के लिए बॉलिंग क्लब चले जाते हैं। फिर वो सब दो टीम्स में बट जाते हैं। एक तरफ कीजून, हैंड्यूल और आयुंग होती है और दूसरी तरफ मिस्टर देवुक, हंजुन और जॉन नारे होती है। कीजून की टीम में हैंड्यूल को बॉलिंग नहीं आती और दूसरी तरफ जॉन नारे को बॉलिंग नहीं आती। कीजून हैंड्यूल को बॉलिंग करना सिखा रहा होता है तो नारे भी कहती है कि मुझे नहीं सिखाओगे, तो वो फिर उन दोनों को टेक्निक्स बता रहा होता है। फिर मैच स्टार्ट होता है और सारे अपनी अपनी टर्न पर बॉलिंग करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग आयुंग करती है, उसकी एक भी बार बॉल मिस नहीं होती और इस तरह ये लोग जीत जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ड्रंक होकर गाना गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। फिर जब सब थक जाते हैं तो अपने अपने घरों को निकल पड़ते हैं। आयुंग एक मूवमेंट के लिए खुद को संभालती है और कहती है कि अब मैं चलती हूँ, मेरे पास सबवे है, मैं सबवे से घर चली जाऊंगी। हैंड्यूल और कीजून ने एक साथ जाना होता है क्योंकि दोनों का घर एक ही तरफ होता है। जॉन नारे अहंजुन को अपने साथ ले जाती है क्योंकि नारे हैंड्यूल से जेलस हो रही होती है। फिर कीजून की कैप आ जाती है तो कीजून मिस्टर देवुक से कहते हैं कि आप अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाएं और अपनी वाइफ से अच्छे से बात करिएगा, वरना सबसे पहले हमारी डाइवोर्स इंश्योरेंस का फायदा आपको ही लेना पड़ेगा। फिर मिस्टर देवुक घर पहुंचते हैं तो उनकी वाइफ अपने सामान के साथ तैयार होती है। वो ड्रंक घर पहुंचते हैं और अपनी वाइफ के लिए तोफू लेकर आते हैं। उनकी वाइफ रुकने के लिए कोई बहाना चाहती थी, लेकिन जब वो तोफू देखती हैं तो फौरन वहां से निकल जाती हैं क्योंकि उनको पता था कि इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर देवुक प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और बाहर सबकी हालत खराब होती है कि पता नहीं प्रोजेक्ट अप्रूव होगा या नहीं। फिर प्रेजेंटेशन देने के बाद जब मिस्टर देवुक बाहर आते हैं तो ये सब उनके आसपास जमा हो जाते हैं और कीजून पूछता है कि क्या हुआ, तो मिस्टर देवुक कुछ नहीं बताते। फिर पीछे से जॉन नारे आती है और वो बताती है कि 3 दिन में हमें 30 क्लाइंट्स चाहिए होंगे और 6 माह के अंदर हमें डाइवोर्स रेट 0% तक लाना होगा। वो देखना चाहते हैं कि डाइवोर्स प्रिवेंशन सर्विसेज काम करेगी या नहीं। अहंजुन कहता है कि इसका मतलब है कि वो लोग इनडायरेक्टली ना कर रहे हैं, ये शर्तें तो किसी सूरत नहीं पूरी हो सकती। फिर मिस्टर देवुक कहते हैं कि बेहतर तो यही है कि हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दें। तो कीजून कहता है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। ये सुनते ही जॉन नारे कहती है ठीक है, फिर काम पे लग जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। अहंजुन इससे पूछता है कि कोई और प्लान है, तो कीजून कहता है कि नहीं, कुछ कर ही लेंगे। फिर हम जॉन नारे को देखते हैं, वो एक डायरेक्टर के पास बैठी होती है और उसको बताती है कि कीजून जोश में है और वो टारगेट अचीव कर लेगा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो कंपनी को बहुत फायदा होगा क्योंकि तुम वो वाइस प्रेसिडेंट होगी
जिसने पहला डाइवोर्स इंश्योरेंस लॉन्च किया। तुम यहाँ पर इसको कामयाब बनाओ, फिर हम इसको चाइना में लॉन्च करेंगे। इसके बाद ऑफिस में सब बैठे होते हैं और कीजुन चक्कर लगा रहा होता है और कुछ सोचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कीजुन को आइडिया आता है वेडिंग फेयर का। वो कहता है कि वेडिंग फेयर ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत जल्दी अपनी पॉलिसी बेच सकते हैं। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी पॉलिसी बेचने के लिए वेडिंग फेयर में आए होते हैं। हैंड्यूल कीजुन से पूछती है कि तुमने वेडिंग फेयर ही क्यों चुना? तो कीजुन कहता है कि हर कोई शादी से पहले कंफ्यूज होता है। अब वो सोचता है कि मैं कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहा और इसी कंफ्यूजन का हमने फायदा उठाना है और अपनी इंश्योरेंस बेचनी है। फिर कीजुन प्रेजेंटेशन देता है और फिर सब मार खाते हैं और एंड पर छुपकर बैठे होते हैं। उतने में एक लेडी आती है इंश्योरेंस का पता करने, तो हैंड्यूल उसको डील करती है। फिर एक और लेडी आती है जिसने अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस लेना होती है और साथ में जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होती है उसकी मॉम भी वहीं आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे से पूछने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। और ये वो मसला था जिसका ना तो कीजुन ने सोचा था और ना ही किसी और ने। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय।